हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और ये किन कारकों पर डिपेंड करता है, ठीक है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी प्रतिरोध क्या होता है और यह जो प्रतिरोध होता है किन कारकों पर निर्भर करता है ये देखने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड बोर्ड के टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जैसा लिखे बिल्कुल आप लोग ऐसा लिख दीजिएगा तो आप लोग का 5 मार्क्स बिल्कुल निश्चित है आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस को डिफाइन कीजिए और ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड, ठीक है। किन कारकों पर जो रेजिस्टेंस होता है किसी वायर का वो डिपेंड करता है, ठीक है, किसी तार का। हिंदी में क्या है क्वेश्चन, चालक का प्रतिरोध को परिभाषित करें। सबसे पहले प्रतिरोध को परिभाषित करना है, उसके बाद चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सबसे पहले समझते हैं क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखे हुए हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट, देखिए रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट, ठीक है। वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा कोई कंडक्टर जो है रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है। किसको रोकता है, दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो विद्युत आवेश होता है उसका जो प्रवाह है उसको रोकता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है, इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है और इसका एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट इज ओम। ओम का साइन इस तरह से होता है, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, देखिए किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने से विद्युत आवेशों के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है, यही है रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसे आर से सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ओम हम ऊपर में लिखे, यहाँ पे ये ओम होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि कोई भी तार अगर है, ठीक है, कोई भी वायर है या कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है, तो इससे अगर आवेश जा रहा है, आवेश को हम लोग धारा भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरफ से करंट अगर जा रहा है, मान लेते हैं इस चालक में करंट जा रहा है, आई जा रहा है, तो ये चालक जो है ये इसको रोकेगा, इस करंट को जाने नहीं देना चाहता है, अपने से होके गुजरने नहीं देना चाहता है। ये सभी जो भी चालक होते हैं सब में ये गुण है कि ये अपने से होके जाने वाले आवेश बोलिए या धारा बोलिए, उसको अपने से खुद से होके जाने नहीं देना चाहता है, वो उसका रोकता है, उसको विरोध करता है, उसको रेजिस्ट करता है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को ही हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। कोई भी कंडक्टर है सबका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, यानी सब कुछ ना कुछ करंट को अपने से होके गुजरने से रोकता ही है, ठीक है। ये सभी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, ठीक है। और रेजिस्टेंस को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। हम ओम्स लॉ जो बताएं उसमें हम बताए थे V इक्वल टू आई आर या आर आई, एक फॉर्मूला बताए थे, तो यही आर जो है ये प्रतिरोध है, ठीक है। तो समझ गए प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध एक गुण है, ठीक है, गुण का नाम है प्रतिरोध। जितने भी चालक होते हैं सबका गुण है कि वो करंट को रोकता ही है, विद्युत धारा को अपने आप से होके नहीं जाने देना चाहते हैं, सबका प्रतिरोध होता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये समझ गए कि रेजिस्टेंस क्या होता है यानी प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ये किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है, कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर, यहाँ पे कारनो लिखा हुआ है या कारको लिखाएगा, ठीक है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है, तो सबसे पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी चालक की लंबाई, दूसरा है इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसके बाद है नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, इसके पदार्थ की प्रकृति, तथा ठीक है लास्ट में टेम्परेचर यानी तापमान। ये 4 चीज़ों पर किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि लंबाई जो होता है उस पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, ठीक है, मतलब चालक का प्रतिरोध जो है उसके लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि चालक जितना ज़्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। मतलब चालक की लंबाई के बढ़ने से, लेंथ के बढ़ने से उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है, ठीक है।
मतलब अगर छोटा तार है एक और एक बड़ा तार है तो इन दोनों में से किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा? बड़ा वाला तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हम लोग छोटा तार से एक बल्ब को कनेक्ट करते हैं और बड़े तार से एक बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो जो छोटा वायर है, छोटा तार है, इससे जो बल्ब जुड़ा हुआ है वो ज़्यादा लाइट देगा, और जो लंबा तार है इससे जो बल्ब जुड़ा रहेगा उससे उसमें कम लाइट देगा। इससे क्या पता चलता है कि ये जो लंबा तार है इसका प्रतिरोध ज़्यादा है, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसके कारण ये करंट को ज़्यादा रोकता है, जिसके कारण ज़्यादा करंट बल्ब तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए बल्ब कम लाइट देगा। और छोटा तार में क्या होता है? प्रतिरोध कम होता है, इसके कारण करंट को कम रोकता है, धारा को कम रोकता है, जिसके कारण बल्ब के पास ज़्यादा धारा पहुंच पाता है और बल्ब ज़्यादा लाइट करता है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए कि लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई घटने से प्रतिरोध घटता है। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर क्या है? इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या होता है? मोटाई। ठीक है, तार का जो मोटाई है वो उस पर कैसे डिपेंड करता है? तो देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मतलब क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। मतलब ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे इस तरह से एक तार है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक तार है, इसको हम लोग इस तरह से काटेंगे तो इस टाइप से तार मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा ना। इस तार को बीच से काटें तो हम लोग को इस टाइप से मिलेगा, बीच से कट मिल जाएगा। तो इस तरह से जो काटते हैं इसी को हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। यहाँ जो एरिया हुआ यानी कि ये जगह हो तो इसको क्या बोलते हैं? मोटाई भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या है? थिकनेस है। तो इस पर किस प्रकार से डिपेंड करता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है कि अगर मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब वही होता है कि एक के बढ़ने से दूसरा चीज़ घटेगा। तो अगर यहाँ तार का मोटाई बढ़ेगा तो क्या होगा? उसका प्रतिरोध घट जाएगा। और पतला तार होता है या मतलब पतला अगर तार को कर दे तो क्या होगा? उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ उल्टा होता है, मोटाई बढ़ने से प्रतिरोध घटेगा और मोटाई घटने से प्रतिरोध बढ़ेगा, एक के घटने से दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, मतलब मोटा तार ज़्यादा अच्छा है पतला तार के मुकाबले, क्योंकि मोटा तार का प्रतिरोध कम होता है और कम होगा तो क्या होगा? बल्ब में ज़्यादा लाइट आएगा, प्रतिरोध घटा हुआ रहेगा ना, कम रहेगा। ठीक है, ये समझ गए। अब नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट में कि नेचर ऑफ इट्स मटेरियल यानी उसके पदार्थ की प्रकृति। इसका मतलब क्या है कि वो किस चीज़ से बना है। कोई वायर जो है एल्युमिनियम से बना हो सकता है, कोई कॉपर से बना हो सकता है। ठीक है, तो सब जो भी पदार्थ हैं सबका जो रेजिस्टेंस है यानी सबका जो प्रतिरोध है अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम में देखें तो कॉपर का जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है वो एल्युमिनियम से कम होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होगा कि कॉपर यानी तांबा उसका प्रतिरोध कम है, जिससे उससे ज़्यादा धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, यानी कि ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जिसके कारण बल्ब में अच्छा लाइट आएगा। तो इसीलिए घर में ज़्यादातर जो वायरिंग होता है उसमें कॉपर वायर का ही यूज होता है, एल्युमिनियम वाला बहुत कम यूज होता है। ठीक है, क्योंकि जो एल्युमिनियम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और कॉपर का रेजिस्टेंस कम है, प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि वो तार जो है किस चीज़ से बना हुआ है, यानी उसके पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो तापमान से किस प्रकार से निर्भर करता है? तो तापमान से देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके तापमान के समानुपाती होता है। जिस तरह लंबाई के समानुपाती होता है उस तरह तापमान का भी, मतलब लंबाई बढ़ने से जिस तरह से प्रतिरोध बढ़ता है उस तरह टेम्परेचर बढ़ने से भी प्रतिरोध बढ़ता है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, अब इन सब का यूज करके एक फॉर्मूला आता है वो हम बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट में जो था उसमें हम क्या बताएं कि प्रतिरोध जो होता है यानी आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल का। ठीक है,
अभी बताएं कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई का समानुपाती होता है, ठीक है। और प्रतिरोध जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ए से हम लोग इसको दिखाएंगे, एरिया को ए से, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम लोग मिला के लिखें, ठीक है, तो किस तरह से लिखाएगा, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे आर या समानुपाती एल ऊपर में और बाय में ए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से देखिए ओम का नियम में भी हम बताए थे कि जब ये जो समानुपाती का साइन है ये जब हटता है तो इसमें हम लोग इक्वल देते हैं और एक नया चीज़ आता है। यहाँ पे नया चीज़ क्या आएगा, रो आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, रो। इस तरह पी जैसा थोड़ा सा लिखा हुआ रहता है टेढ़ा टाइप से, इसको रो बोलते हैं, RHO रो, ठीक है। हिंदी में रो पढ़ते हैं, है ना। तो रो हो गया और EL/A यहाँ पे रह जाएगा। अब देखिए ये रो क्या है, ये एक अनुपातिकता स्थिरांक है, ठीक है। जब भी ये अनुपात वाला चीज़ हटता है तो एक स्थिरांक आता है, हम ओम का नियम में भी समझाए थे। तो ये जो है इसको बोला जाता है, इसको पढ़ा जाता है रो, और ये है क्या, तो इसको बोला जाता है, इस रो को बोला जाता है प्रतिरोधकता। क्या बोला जाता है, प्रतिरोधकता, ठीक है। आर जो है वो प्रतिरोध है और ये है प्रतिरोधकता। इंग्लिश में बोला जाता है रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, जब लेंथ एरिया ये सब दिया रहता है तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। थैंक यू।